विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि वर्तमान में खरगोन में जिस प्रकार से सांप्रदायिक घटना घटित हुई, हिंदू संस्कृति के लोग रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाल रहे थे, वे भगवान श्री राम का जयकारा लगा रहे थे, तभी वर्ग विशेष के लोगों द्वारा रैली पर पथराव किया गया। बंदूक व तलवारों से रैली में उपस्थित लोगों पर हमला किया गया। इस हमले में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी खुद घायल हुए हैं, उन्हें भी गोली लगी है, उनके गनमैन को भी गोली लगी। विहिप के पदाधिकारियों ने बताया कि ये स्थानीय प्रशासन की बड़ी चूक है, क्योंकि जिस मात्रा में पथराव हुआ था और तलवार, पेट्रोल बम व बंदूक का उपयोग हुआ था, वह कोई छोटी बात नहीं है, सोची समझी प्लानिंग थी। प्रशासन को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उनके घर पत्थर में तब्दील कर दिए जाएंगे, ठीक वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद प्रांत पदाधिकारियों से चर्चा करके आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की घटना को देखते हुए भी प्रदेश के प्रशासन ने, विशेषकर पुलिस प्रशासन ने उससे सबक नहीं लिया है। जब भी कोई हिंदुओं के बड़े उत्सव या त्यौहार आते हैं और उसके कार्यक्रम होते हैं तो मुसलमानों के द्वारा पूरी तैयारी करके उन पर आक्रमण किया जाता है, और ऐसी जगह आक्रमण किया जाता है कि उनको चारों तरफ से घेर कर हथियारों से, पत्थरों से, डंडों से उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, और उसकी वो पूरी तैयारी अपने घरों में रखते हैं। प्रशासन के कहीं न कहीं इसमें फेल्योर रहा है कि वो जब प्रशासन ने स्वयं उस कार्यक्रम के लिए जुलूस निकालने के लिए अनुमति दी थी, शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी, तो क्यों नहीं उस क्षेत्र में सर्चिंग करके पहले से उसकी तैयारी कर ली गई। मैं प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम आते हो, किसी भी समाज के हों, तो ऐसे जो आतताई आतंकवादी लोग हैं, जिनकी हिस्ट्री ही हम सबको मालूम है कि वो ऐसे मौक़ों पर उत्पात किए बिना मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को पूर्व में ही निरुद्ध किया जाए और उनके घरों की तलाशियाँ पहले से ली जाए, उन मोहल्लों की तलाशियाँ पहले से ली जाए, जिससे कि इस प्रकार के कोई कार्यक्रम, वो ऐसे कोई गतिविधि वो नहीं कर सकें, आक्रमण नहीं कर सकें। देखने में आ रहा है कि भाई साहब वहाँ खरगोन जिले में वहाँ पर कई घरों में लूटपाट भी की गई और एसपी को गोली भी मारी। मतलब दंगाइयों ने पत्थर चलाए वहाँ तक तो ठीक है, महिलाओं के साथ भी घरों में घुसकर दुर्व्यवहार किया गया है, गोलियां भी चलाई हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों पर एसपी लेवल तक के आदमी पर उन्होंने गोली चलाई है। ये बहुत गंभीर अपराध है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद। जो सुरक्षा कर रहे थे वही सुरक्षित नहीं है, और जो एसपी साहब गए वो मंदसौर से ही लेके गए थे, तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि उनको ही गोली लग गई और वहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा, वो ध्यान नहीं रख पाया वहाँ के लोगों को। जबकि इसके पूर्व जब राम मंदिर का फैसला आया था तब हिंदू समाज ने अपना बड़ा दिल रखकर उसकी जो फैसले की जो खुशी थी वो जाहिर इसीलिए नहीं कही कि दूसरा समाज नाराज़ नहीं हो जाए, और उसकी चिंता करने का मुसलमान समाज ने हिंदू समाज को ये सिला दिया कि अपनी जो शांतिपूर्वक भगवान के नारे लगाते हुए, जय जय सियाराम करते हुए नारे लगाते हुए जो शोभा यात्राएँ निकल रही थी उनके ऊपर पत्थर बरसाए। बड़ा ही निंदनीय काम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने बयान दिया है कि जिस घर से पत्थर आए वो घर पत्थरों में मिल जाएंगे, ये चीज़ें सिर्फ बयान में नहीं रह के ज़मीन पे भी काम करें। जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उनके घर वाकई पत्थर में मिलने चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई नहीं हुई है? क्या मानते? कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हिंदू समाज अपने सड़क पे आके कार्रवाई करेगा। अभी हम प्रशासन के भरोसे हैं, प्रशासन को बता रहे, चेता रहे, ज्ञापन देके कि प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो मालवा प्रांत हमारा बताएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे ज़बरदस्त अच्छी कार्रवाई करने के लिए। खरगोन जिले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि खरगोन जैसी घटना अन्य जगह न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए। हमने भी उन लोगों से अपील की है कि यदि आपकी नज़र में कोई संदिग्ध गतिविधि आती है तो पुलिस प्रशासन के हमारे टीआई साहब, एसपी साहब उनके नॉलेज में लाएं, हमारे एसडीएम और जो हमारा प्रशासन चैनल है उसके नॉलेज में ये चीज़ें लाएं। घटना बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और इससे निश्चित रूप से कई लोगों को तकलीफ़ हुई है, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उनका ज्ञापन हम आवश्यक कार्रवाई हेतु ऊपर भेजेंगे।